जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं और इन पांचों के रिजल्ट शुक्रवार यानी 28 मई 2021 को ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसके लिए मैं भी वीडियो नहीं बना पाया था। तो अब रिजल्ट के बाद इन पांचों स्टॉक के अंदर नेक्स्ट वीक किस तरीके का रुझान देखने को मिल सकता है या किस किस के इम्पैक्ट पड़ेंगे, आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप सबसे पहले केनरा बैंक का चार्ट देख रहे हैं और केनरा बैंक के भी रिजल्ट 28 मई को आने थे। केनरा बैंक का भाव जो बंद हुआ है 162 रुपये के आसपास बंद हुआ है। ये केनरा बैंक का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे कि स्टॉक काफ़ी अच्छी क्लोजिंग कई वीक से लगातार दे रहा है, आप यहाँ देखेंगे। और ये फुल राइज अपसाइड की तरफ ही धीरे धीरे करके जा रहा है। और स्टॉक के अंदर जो शुक्रवार की क्लोजिंग है आप यहाँ देखेंगे, बड़ी कैंडल के साथ एक अच्छी क्लोजिंग भी दी है स्टॉक ने। और स्टॉक की जो लास्ट क्लोजिंग थी बड़ी कैंडल की, वो 160 रुपये 50 पैसे के आसपास की थी, जिसके ऊपर आज स्टॉक ने क्लोजिंग भी दी है। तो वीकली क्लोजिंग तो स्टॉक ने बहुत अच्छी करी है। मगर कुछ चीज़ें मैं आपको फिर भी बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि अगर हम वीकली चार्ट पे ही देखेंगे तो स्टॉक के अंदर एक रिसेंटली रेजिस्टेंस जो कि फ्यूचर रेजिस्टेंस था जो पहले कभी, वो निकल के आ रहा है, जो कि 172 रुपये के आसपास का आप यहाँ पे देखेंगे 172 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस आ रहा है केनरा बैंक में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और ये बड़े टाइम फ्रेम पे है तो ये पूरी तरीके से काम भी करेगा। अभी स्टॉक का प्राइस जो है 162 रुपये के आसपास बंद हुआ है। तो हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर स्टॉक अपने हाई के ऊपर मंडे को ट्रेड करता है तो ये स्टॉक आपको 171 रुपये तक के टारगेट मिनिमम दिखा सकता है, यानी 10 रुपये तक यहाँ पे आपको गेन हो सकते हैं। अभी जो स्टॉक का प्राइस बंद हुआ है वो 161 रुपये के आसपास बंद हुआ है। ये इसका वीकली चार्ट, ये इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे भी स्टॉक आप देखेंगे काफ़ी बुलिश कैंडल के साथ बंद हुआ है। और स्टॉक अगर, वही मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि अगर स्टॉक 163 रुपये के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन होता है तो ये मिनिमम 172 और 171 रुपये तक जा सकता है। और 171-72 पे जाके अगर ये होल्ड होता है तो तब देखेंगे। और अगर नहीं होल्ड होता है दोस्तों तो आप ये समझ लेना, अगर ये 171 और 172 के ऊपर सस्टेन कर जाता है और ऐसी एक कैंडल क्लोज कर देता है तो इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 240 रुपये के करीब के टारगेट निकल के आ रहे हैं इस बैंक में। तो आप केनरा बैंक के अंदर जून सीरीज के अंदर आप नज़र बना के रखें। और 171 172 के जो रेजिस्टेंस का जो मैंने आपको बताया वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये आप इसका ध्यान रखें। वैसे स्टॉक का टाइम, अगर मैं वैसे जनरल बात करूं तो स्टॉक काफ़ी अच्छी कैंडल के साथ बंद हुआ है। अगर 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से मैं इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको बताऊं तो ये जो स्टॉक का सपोर्ट, बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल सेफ सपोर्ट की बात कर रहा हूं, जो बिल्कुल इसका सेफ सपोर्ट है 156 से लेकर 157 रुपये का इसका बिल्कुल एक सेफ सपोर्ट रहेगा। यानी ये स्टॉक इसके नीचे अब ट्रेड नहीं करना चाहिए। यदि ये स्टॉक वाकई में 171 172 और 240 के इसको रेंज में जाना है तो ये स्टॉक अब इस रेंज के नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए, जो कि 156 से लेकर 157 की रेंज है। दोस्तों, ये मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और डेली आवरली टाइम फ्रेम तीनों पे मैंने आपको इसके रजिस्टर सपोर्ट बता दिए हैं। ऊपर के लिए आप 171 से लेकर 172 के रेजिस्टेंस का ध्यान रखें सबसे पहले। नीचे में स्टॉप लॉस, जो लोग इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडिंग इसके अंदर कर रहे हैं, 156 से लेकर 157 के स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। मगर इसके नीचे रुकने पर, इस स्पाइक के केस में नहीं कह रहा, इसके नीचे रुकने पर इस स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। और अगर 172 के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है तो इस स्टॉक के अंदर आपको 230 रुपये तक के, 240 रुपये तक के भी लेवल आपको जून सीरीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जो अगला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है सिटी यूनियन बैंक यानी कब, और ये भी एफ&ओ का स्टॉक है। स्टॉक के अंदर आप ये वीकली चार्ट देख रहे हैं। वीकली चार्ट के ऊपर स्टॉक ने एक नेगेटिव कैंडल के फॉर्मेशन के साथ क्लोज किया है। स्टॉक का भाव 174 के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे ये लॉन्ग विक आपको नज़र आ रही हैं, यानी ये शेडो नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये स्टॉक का एक सप्लाई जोन है ये वाला। और ये जो सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन यानी सेलर का एरिया 178 से लेकर 180 का एरिया है। और ये स्टॉक, क्योंकि आप देखेंगे ये वीकली टाइम फ्रेम है तो वीकली टाइम फ्रेम पे इस एरिया के ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये इसका एक
सारा का सारा एक सप्लाई जोन है। यहाँ पे सेलर इसको ऊपर की तरफ नहीं जाने देते हैं और कहीं ना कहीं इसके अंदर सेलिंग देखने को मिलती है। अभी जैसे फ्राइडे के सेशन में भी इस स्टॉक ने 79 का हाई लगाया हुआ है, जिसके अंदर स्टॉक ओपन होते ही नीचे के रेट में हमको दिखाई दिया और 174 रुपये के आसपास का इस स्टॉक ने क्लोजिंग दिया। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक के अंदर 179 के आसपास का सप्लाई जोन है। अभी मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर लेके आया हूं। डेली चार्ट के ऊपर आप एक चीज और देखेंगे कि इस स्टॉक के अंदर जो भी हाई इसका लास्ट हाई बन रहा है वो दरअसल अपने पुराने हाई को नीचे की साइड ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये इसको नीचे की साइड ब्रेक नहीं कर पा रहा है, सॉरी, कोई भी हाई अपने लास्ट हाई को ऊपर की साइड ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे और मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है, तो आप ये समझ लीजिए अगर ये इसको ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ फेल करता है कि ये अपना जो ये वाला पैटर्न है इसको फेल कर दे, जो कि इसका लास्ट हाई था 180 रुपये, जो मैंने आपको वीकली रेजिस्टेंस के हिसाब से बताया, अगर ये 180 से लेकर 81 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन हो जाता है तो ये स्टॉक आपको अपने लास्ट हाई यानी 199 रुपये तक भी ज़्यादा दिखाई दे सकता है। यानी 200 रुपये 199 रुपये तक के टारगेट में ये स्टॉक आपको ज़्यादा दिखाई देगा। मगर दोस्तों मैंने आपको जैसे बता दिया, बड़े टाइम फ्रेम पे भी और छोटे टाइम फ्रेम पर भी ये इसका सारा सप्लाई जोन है। जब तक ये सप्लाई जोन के नीचे चल रहा है तब तक इस स्टॉक के अंदर आपको सेलिंग ही देखने को मिलेगी। और स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं ये मैं अभी आपको बता देता हूं। सेलर के लिए मैंने आपको बता दिया, जो लोग सेलर हैं उनके लिए स्टॉप लॉस 180 से लेकर 181 का रहेगा। 181 के ऊपर ये स्टॉक आपको 200 रुपये तक के टारगेट दिखा सकता है। और अगर डेली ट्रेडिंग की बात करें तो डेली ट्रेडिंग में आप इस स्टॉक के अंदर इसका जो स्विंग जो इसका लो है, आप ये मान के चलें 170 से लेकर 171 का एरिया है जो कि इसका स्विंग लो है। 170 के नीचे ये स्टॉक अगेन वीक हो जाएगा और ये स्टॉक आप ये समझ लीजिए कम से कम 60 रुपये से लेकर 61 रुपये तक के रेट आपको दोबारा दिखा सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर आप नज़र बना के रखें। ये स्टॉक भी अभी 74 रुपये के आसपास चल रहा है और 79 के आसपास इस स्टॉक के अंदर सप्लाई जोन है। तो आप ट्रेडिंग करते समय इस सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ध्यान रखें। यहाँ मैंने सारे सपोर्ट जोन भी आपको बता दिए हैं कि 170 171 के नीचे ये स्टॉक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चला जाएगा और आपको 60 रुपये तक के रेट वापस ये दिखा। ग्लेनमार्क फार्मा में भी आप ये देख रहे हैं स्टॉक 3 वीक से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और इसके अंदर भी कहीं ना कहीं ऊपर सप्लाई जोन दिख रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ एरिया मार्क करे हुए हैं, आप ये देखेंगे। यहाँ पे मैंने नीचे के लिए जो एरिया मार्क करा हुआ है इसका जो नंबर निकल के आ रहा है वो 592 का निकल के आ रहा है और ऊपर का जो नंबर निकल के आ रहा है वो 618 का निकल के आ रहा है। स्टॉक का भाव जो अभी बंद हुआ है वो 608 रुपये के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक अगर 592 के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे काम करता है तो स्टॉक के अंदर आपको जो लास्ट स्विंग हैं 535 से लेकर 540 रुपये तक के रेट आपको 592 के नीचे स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो स्टॉक के अंदर आप इस चीज़ का ध्यान रखें। स्टॉक के अंदर अभी रिसेंटली एक गैप अप भी हुआ है, आप ये देखेंगे यहाँ पे एक विंडो का गैप बना हुआ है। तो अभी स्टॉक इसको भी फिल करने आ सकता है। स्टॉक ने अभी इसको फिल अच्छी तरीके से नहीं किया हुआ है और जो कि फिलिंग एरिया बैठता है 592, अगर ये 592 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करने लगता है इस गैप को फिल करने के बाद तो स्टॉक के अंदर एक बेरिशनेस आपको देखने को मिलेगी जो इसको 535 रुपये तक लेके आ सकती है। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर में जो इसका सप्लाई जोन है वो 618 रुपये के आसपास है। अगर ये 600, मैं आपको सेफ साइड बता देता हूं जो आपको कोई दिक्कत ना हो, अगर ये स्टॉक 625 रुपये 626 रुपये के ऊपर होल्ड करके चलने लगे, 625 से लेकर 626 के ऊपर होल्ड करके चलने लगे तो ये स्टॉक आपको जो अपना फर्स्ट टारगेट है वो 640 रुपये ये वाला, मगर 625 से लेकर 626 रुपये के ऊपर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ही आप इसके अंदर बाइंग की पोजीशन का इंतजार करें, क्योंकि अभी आप देखेंगे इस स्टॉक के अंदर एक रेंज है 620 से हम मान के चल लेते हैं और नीचे में 590 मान के चल लेते हैं। ये स्टॉक के अंदर एक रेंज है 590 से लेकर 620, इन दोनों में से एक रेंज टूटने पर ही आप उसी साइड
इसमें कोई भी ट्रेड करने की कोशिश करें, 620 के ऊपर आप बाइंग की पोजीशन करने की कोशिश करें और 590 के नीचे बेरिश। और यदि ये दोनों में से कोई रेंज नहीं तोड़ता है तो इसके अंदर ये रेंज के अंदर ही चलेगा। और अगर ये कंटिन्यू 630 के लेवल को सस्टेन कर लेता है तो दोस्तों ये स्टॉक जो है आपको 700 रुपये तक भी दिखाई दे सकता है आने वाले टाइम में। और इस स्टॉक के अंदर वैसे मैं आपको बता दूं, लास्ट ट्रेड जो इसका है वो एक फुल बुलिश ट्रेंड है। आप ये देखेंगे स्टॉक पूरी तरीके से बुलिश ट्रेंड के अंदर है और ये अभी यहाँ पे केवल एक हॉल्ट हो गया है। हॉल्ट यानी एक रिट्रेसमेंट, जैसे एक अपसाइड स्टॉक के अंदर जाते हुए हमको दिखता है। नीचे का केवल रिट्रेसमेंट है, मगर रिट्रेसमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक यहाँ से डाउन वाकई में ही हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे स्टॉक कुछ दिन के लिए पोज हो गया है, इसी वजह से हमको ये एक रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है पोज होने की वजह से। और जो रेंज इसकी निकल के आ रही है 590 से लेकर 620। और जैसे ही ये अपने पोज को अनपोज करेगा इन दोनों लेवल में से कोई एक तोड़ के, तो इसके बाद फिर आपको एक काफ़ी अच्छी चाल इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। ये आप REC का चार्ट देख रहे हैं। REC के रिजल्ट भी 28 मई को रिलीज होने थे। तो ये अभी आप देखेंगे कि REC का जो भाव है 146 रुपये के आसपास बंद हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बुलिश ही दिखा रहा है, मगर क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर एक अच्छा खासा सप्लाई जोन यानी 156 रुपये का एक सप्लाई जोन यानी एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस का भी इसको सामना करना पड़ेगा। तो ये स्टॉक अभी मान के चलें जल्दी से 156 रुपये के ऊपर ट्रेड नहीं करने वाला। और डेली टाइम फ्रेम पे यदि मैं आपसे बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी ये स्टॉक आप मान के चलें, ये जो अभी इसने गैप डाउन दिया था, लास्ट कब दिया था ये गैप डाउन, इसने 17 मार्च 2021 को इसने गैप डाउन दिया था। और जहां पे इसने ये एक गैप क्रिएट कर रखा है, आप यहाँ देखेंगे इस वाली कैंडल और इस वाली कैंडल के नीचे अंदर एक गैप बना हुआ है। ये स्टॉक बस केवल इस गैप को फिल करने जा सकता है और इस जो इसका जो एरिया बैठता है वो 151 रुपये के आसपास बैठता है। स्टॉक का भाव जो बंद हुआ है 146 रुपये के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक के अंदर डेली ट्रेडिंग शुक्रवार की क्लोजिंग एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। तो मैं समझता हूं कि स्टॉक जो है 46 रुपये के ऊपर लगातार सस्टेन होने पर यह आपको इस वाले गैप के अंदर पहले फर्स्ट राउंड में दिखा सकता है 151 रुपये का रेट, और उसके बाद ये स्टॉक आपको 155 रुपये जो इसका लास्ट एरिया होगा 155 रुपये तक भी ज़्यादा दिखाई दे सकता है। मगर ये स्टेप बाय स्टेप जाएगा। फर्स्ट राउंड में 151 रुपये और सेकेंड राउंड में 155। अगर मैं आपसे इसके छोटे स्टॉप लॉस की बात करूं तो ये 1 घंटे का चार्ट मैंने आपको दिखाया है और 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आप ये मान के चलें ये स्टॉक यदि 144 रुपये 50 पैसे के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है आने वाले दिनों में, जो कि अभी 146 रुपये 30 पैसे के आसपास बंद हुआ है, क्योंकि ये आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं अब आपको लेके आ गया हूं। तो स्टॉक यदि 144 रुपये 50 पैसे के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, मैंने सेफ साइड ये वाला एरिया ले लिया, तो ये स्टॉक आपको फर्स्ट राउंड में 151 रुपये और सेकंड राउंड में 155 रुपये तक के टारगेट वाकई में दिखा देगा। इस स्टॉक का जो प्राइस अभी बंद हुआ है 146 रुपये 30 पैसे बंद हुआ है। तो आप इस स्टॉक में यदि कोई पोजिशनल ट्रेडिंग बनाए हुए हैं तो 144 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस सस्टेन बेसिस पे आप इस स्टॉक के अंदर बना के रखें, क्योंकि ये वाला जो एरिया है होल्ड होने पर ये स्टॉक वापस 138 रुपये तक के लेवल 137 रुपये तक के लेवल आपको दिखा सकता है। तो आप मंडे के दिन और आने वाले दिनों में भी, जून के दिनों में भी इस स्टॉक के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं, सेम जो मैंने आपके साथ लेवल डिस्कस किए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट देख रहे हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट के अंदर जो स्टॉक का प्राइस अभी क्लोज दिखा रहा है 846 रुपये के आसपास दिखा रहा है और स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम पर बहुत ही अच्छा क्लोज स्टॉक ने दिया है। इस रेट के ऊपर स्टॉक बड़े आसानी से 871 रुपये तक के रेट के आसपास जा सकता है। आप यहाँ देखेंगे ये डेली टाइम फ्रेम है और स्टॉक ये जो लास्ट जो स्विंग हाई था इस रेट के आसपास बड़े आसानी से जा सकता है। यानी स्टॉक के अंदर अभी आपको 25 रुपये तक के मूव अभी ऊपर के और देखने को मिल सकते हैं। और आप ये मान के चलें स्टॉक का जो लास्ट टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि एक बहुत हैंडसम टारगेट निकल के आ रहा है, 895 से लेकर 899 का एरिया इस स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। अभी स्टॉक का प्राइस जो बंद हुआ है वो 846 रुपये के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक के अंदर मैं आपसे यदि पोजिशनल वालों के लिए स्टॉप लॉस के लिए बात करूं तो स्टॉक के अंदर 828 से लेकर 829 का एक स्टॉप लॉस मैं मान के चल रहा हूं स्टॉक के अंदर।
यानी आप ये मान के चलें केवल 15 रुपये का स्टॉप लॉस इस स्टॉक के अंदर रहेगा, 15 रुपये का स्टॉप लॉस, और कम से कम यहाँ से 55 से लेकर 60 रुपये की चाल इस स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक का प्राइस अभी 846 रुपये के आसपास बंद हुआ है। पिछले कुछ आवर में आप यहाँ देखेंगे स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है। आप ये देखेंगे यहाँ पे इसकी पॉजिटिवनेस का यहाँ पे अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो आप इस वाले सपोर्ट का ध्यान रखें। अब ये वाला जो ब्रेकआउट इसने दिया है ये 828 से लेकर 829 का एरिया है। इसके ऊपर आप इस स्टॉक को काफ़ी तेजी इस स्टॉक के अंदर आपको आने वाले वीक के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जो लोग हमको इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बताया हुआ कंटेंट यदि आपको कहीं भी अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।